शुरुआत करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, यह पोयम मर्सी लेसन फर्स्ट है आप लोग की। यह कविता विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, मर्सी जो कविता है वो किसके द्वारा लिखी गई? विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई। इसका मैंने पोयम आप लोग को स्टैंजा का अध्ययन करा चुका हूँ। अगर नहीं पढ़े हो तो जाके प्लेलिस्ट से उसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, तो आपको ज्यादा समझने में आसानी होगी। ये पोयम, ये सेंट्रल आइडिया, इसमें जो बातें कही गई हैं वह ज्यादातर दया के बारे में बताया गया, यानी मर्सी यानी दया। यानी शेक्सपियर ने बताया है कि दया इस पृथ्वी पर मानव हृदय का सबसे बड़ा गुण है। ठीक है, यह स्वाभाविक है, यह दोनों को आनंद देती है। यानी किन दो लोगों को आनंद देती है? जो इसे देता है और जो इसे प्राप्त करता है। कहने का मतलब है कि जो दया दिखाता है और जो दया का पात्र बनता है वह क्या होता है? दोनों ही इसका आनंद लेते हैं। ठीक है, वो दोनों के लिए वरदान सिद्ध होती है मर्सी। ठीक है, और ये भी बताते हैं कि यह राजा की शक्ति में भी महान होती है, शक्ति से भी महान होती है, राजा की शक्ति से भी यह महान होती है। ठीक है, आइए देखते हैं। और एक चीज, हाँ, ये आपका जो मर्सी है ये आप लोग के इंटर में शॉर्ट नोट है। ठीक है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो उसमें पोर्सिया जब साइलॉक को कोर्ट में चुनौती देती है तो उस समय वह साइलॉक को मर्सी के गुण के बारे में बताती है, मर्सी के गुण को बताती है। ठीक है, उसी समय की एक घटना है। चलिए आइए इसके सेंट्रल आइडिया का अध्ययन करते हैं। देखिए, कह रहा है दिस पोयम, यह कविता इज ए स्ट्रॉन्ग अपील फॉर मर्सी। स्ट्रॉन्ग अपील यानी यह दया के ऊपर एक मजबूत भाषण है। ठीक है, एक जोरदार भाषण है। द पोएट पॉइंट आउट, पोएट जो है पॉइंट आउट दर्शाता है दैट की मर्सी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी। मर्सी सबसे महत्वपूर्ण गुण है। मर्सी जो का जो गुण है, दया का जो गुण है, वह सबसे महत्वपूर्ण गुण है। इट कैन नॉट बी फोर्स्ड, यह किसी दबाव से उत्पन्न नहीं की जा सकती। यानी जो दया की भावना है, दया का जो गुण है, वह किसी के दबाव से, किसी के बल से उत्पन्न नहीं की जा सकती। यह स्वतः ही उत्पन्न होती है। ये कैसे उत्पन्न होती है? स्वतः ही उत्पन्न होती है। इट इज लाइक ए जेंटल रेन, यह किसके समान होती है? वो वर्षा की बूंद के समान होती है। ऑन द अर्थ बेलो, जो धरती पर गिरती है, जो धरती पर गिरती है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि वर्षा का पानी स्वतः ही आसमान से धरती पर गिरता है, कोई इसको मजबूर नहीं करता है। उसी तरह दया भी क्या होती है? अंतरात्मा, स्वयं की अंतरात्मा से आती है, वो किसी के दबाव देने से उत्पन्न नहीं होती है। इट इज आल्सो ए डबल ब्लेसिंग। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है इट इज आल्सो ए डबल ब्लेसिंग, यह एक दोहरी आशीर्वाद है, यह एक दोहरा वरदान है। इट ब्लेस, यह वरदान है बोथ, दोनों के लिए, द गिवर, देने वाले के लिए, एंड द रिसीवर, प्राप्त करने वालों के लिए। इट सूट द किंग बेटर देन हिज क्रोन, कह रहा है यहाँ पे इट सूट, यह सुशोभित करता है राजा को, बेटर देन हिज क्रोन। क्राउन मतलब होता है उसका राजमुकुट, उसके राजमुकुट से भी अधिक ये उसके ऊपर सुशोभित करता है। द क्राउन ऑफ द किंग, राजा का मुकुट, राजा का राजमुकुट, सोज, दिखाता है वर्ल्डली पावर, संसारिक शक्ति को। यानी राजा की जो मुकुट है या राजा का राजदंड है वह संसारिक शक्तियों को दिखाता है। मर्सी, सोज, मर्सी दिखाती है मॉरल, नैतिक, एंड स्पिरिचुअल पावर, आध्यात्मिक शक्ति। यानी मर्सी जो है वह नैतिक और आध्यात्मिक शक्ति का बोध कराती है। इट इज ए क्वालिटी ऑफ गॉड, यह किसका गुण है? यह ईश्वर का गुण है, यह ईश्वर का गुण है। अर्थली पावर, जो संसारिक शक्ति है, बिकम्स गॉड, वह ईश्वर के समान हो जाएगी। यानी अर्थली पावर ईश्वर के समान हो जाएगी। ठीक है, गॉड लाइक, ईश्वर के समान। व्हेन, जब मर्सी इज मिक्स्ड, मर्सी को मिला दिया जाए विथ जस्टिस, न्याय के साथ, विथ जस्टिस, न्याय के साथ। यदि मर्सी को न्याय के साथ मिला लिया जाए तब यह एक ईश्वरीय गुण बन जाता है। ठीक है,
यानी कहने का मतलब है यदि किसी कोई राजा इसे अपने न्याय के साथ मिक्स कर दे तो वह ईश्वरीय गुण की प्राप्ति होगा और जिससे वह क्या है उस राजा को अमर बना देगी। ठीक है, आई होप ये आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगर जो नहीं समझ में आ रहा है, जो वर्ड मीनिंग नहीं समझ में आ रही है, उसे आप कृपया कमेंट करके पूछ लिया कीजिए। ठीक है, आज के लिए दोस्तों केवल इतना ही। धन्यवाद मित्रों।